आपको कुछ लोग जो हैं वो 24 घंटे ड्यूटी करते मिले आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ एसपीओ की। इस पे पहले भी द एक्सिस पॉइंट ने काफ़ी दफ़ा इस पे बात की है, चर्चा में लाया है। ये एसपीओज वाले दिन रात खड़े रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अरसा 2-3 साल से या कुछ पुराने भी हैं, इनके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है, इनको रेगुलराइज करने की कोई बात नहीं की जा रही है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये कड़ी ड्यूटी और 6,000 महाना लेते हैं ये, और बहुत कड़ी ड्यूटी का ये पालन करते हैं। इनके ऊपर हमारी जो स्टेट अपनी यूटी सरकार है उसका क्या रवैया है, और आप इसके ऊपर क्या रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए दरबार जी, द एक्सिस पॉइंट ने हमेशा जो है गरीबों की पैरवी करनी शुरू की है। हमारा ये एक नया चैनल है, वेब पोर्टल है, मैगजीन है, जिससे हम गरीब लोगों की आवाज़ और हक जो है उसको सामने लाते हैं। हक क्या है, किसका हक जो है वो मिलना चाहिए, उसके लिए द एक्सेस पॉइंट जो है 24 घंटे खड़ा है। लेकिन जहाँ तक आपने एसपीओज की बात की, हम बाकी टेलीविजन्स की भी बात करते हैं, लेकिन एसपीओज जो 24 घंटे ड्यूटी पे खड़ा रहता है, मैं आज एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। अफीसरान बाला को शायद ये बुरी लगेगी। किसी चौक में किसी पोस्ट के ऊपर आपको एसपीओज नजर आएगा। इनके ऊपर अगर कोई इंचार्ज होगा तो वो आपको खाने खाने के बहाने, पानी पीने के बहाने या बाथरूम के बहाने आपको वहां पे ड्यूटी के ऊपर नजर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ एसपीओज वाले आएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इतनी कम सरकार इनको पैसे दे रही है मंथली, तो इंतजामिया पुलिस का यह बनता है कि इनकी ड्यूटी भी कितनी बनती है, इनको कितनी ड्यूटी देनी है। एक कांस्टेबल जो परमानेंट होगा वो आपको ड्यूटी के ऊपर कम मिलेगा, एसपीओज वाला जो है वो ज्यादा मिलेगा, क्यों? वो बेचारा एसपीओज वाला है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, हाँ भाई चलिए आपको ड्यूटी करनी है। वो बेचारा शाम को भी खला, दिन को भी खला, रात को भी खड़ा है ना वहां पे। तो अब जब वो खड़ा है तो इसके ऊपर भी पुलिस इंतजामिया को लेना है कि इन लोगों की ड्यूटी कितनी कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। इनके ऊपर जो इंचार्ज होना चाहिए वो भी अवेलेबल वहां पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको बहुत कम मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी ना तो वो आराम से साइड पे बैठे होंगे, लेकिन ड्यूटी सरंजाम सिर्फ एसपीओज वाला देगा। लेकिन द एक्सेस पॉइंट सरकार से इस चीज का मुतालबा करता है कि इन लोगों का हक और टेलीविजन जो पानी देने के लिए, बिजली देने के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। एक एक्सीएन, एक एडब्ल्यू, एक जेई, एक एई, वो सिर्फ आपको उसके घर में मिलेगा या ऑफिस में मिलेगा। लेकिन एक टेलीविजन, उसको जब फोन करोगे कि एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, तो वो दौड़ेगा, पता नहीं मीलों मील जो है वो सफर जो है वो तय करेगा, पैदल नाले क्रॉस करेगा और पहुंचेगा। मेरे ऑफिसर ने फोन किया, मुझे वहां पे पहुंचना है। और वहां वो अभी पहुंचा ही नहीं होगा, दूसरा फोन आ जाएगा, फला जगह का ट्रांसफार्मर खराब है या लाइन खराब है या पाइप जो है वो खराब है, तो वो वहां पे दौड़ेगा। ऑफिसर तो एंजॉय कर रहे हैं। ये तो मैं कहता हूं कि इंतजामिया को भी इसके ऊपर रिकमेंडेशन देनी चाहिए सरकार को कि इन लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है। और मैं ये खास करके पॉलिटिकल लीडर्स के ये कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। इन लोगों की चर्चा कीजिए ना, इन लोगों की बात कीजिए ना। इस टाइम अगर बात करें तो बीजेपी को, जिनकी मरकज में भी सरकार है और यहां पे भी सिक्का चल रहा है, मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि आप बाकी बयानबाजी से, आप झंडे की बयानबाजी से, आप बाकी बयानबाजी से इन लोगों के लिए सोचिए कि ये लोग जो 24 घंटे हमारे लिए खड़े रहते हैं, हमें जो बिजली जो है घर में पहुंचा रहे हैं, हमें पानी पहुंचा रहे हैं, हमें ड्यूटी, अगर ट्रैफिक जाम 1 मिनट लग जाए तो कोई
पॉलिटिकल लीडर उसमें फंसा होगा तो ऊपर तक हिल जाएगी सरकार, ऊपर तक इंतजामिया हिल जाएगी, क्योंकि क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर फंसा है। लेकिन आपने देखा है कभी एम्बुलेंस फंस जाती है तो किसी ने सुना है आज तक? जब उसकी लाश होती है, जब वो मर जाता है, तो उसके बाद सुर्खियों में आता है कि एम्बुलेंस जो है वो जाम में फंस गई और उसकी वजह से किसी की जान चली गई। मैं गुजारिश करूंगा द एक्सिस पॉइंट के माध्यम से पॉलिटिकल लीडर्स और इंतजामिया जम्मू कश्मीर और बिलखसूस मरकजी सरकार से कि इन लोगों के लिए सोचा जाए, जो डेली वेजर्स, जो एसपीओज हैं, इनके लिए सोचा जाए और अवलीन तरजीह दे के इन लोगों को परमानेंट रिक्रूटमेंट की पॉलिसी बनाई जाए और इनका हक